विश्वास की धुनी पर महाराज जनक ने चलाया तो उस हल का फल माता जानकी निकली। उस हल चलाने का फल माता जानकी जी निकली, और माता जानकी है भक्ति। हमने एक बार मन में सोचा कि जनक जी ने माता जानकी जी को ही क्यों पकड़ा। जनक जी तो ज्ञानी थे, परमात्मा को पकड़ सकते थे। तो हमारे मन में एक ही बात समझ में आई, भगवान के पास जाओगे शायद भगवान मिले या ना मिले, पर अगर भक्ति को पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं दूल्हा बन करके तुम्हारे जाएंगे। जय सिया राम। और प्रभु श्री राम यहाँ दूल्हा बनकर आए। तुम लोग तो इतने भाग्यशाली हो। दुनिया में सब लोग भगवान को फूलमाला चढ़ाते हैं, कोई कपड़ा चढ़ाता है, आप लोग तो उन्हें पहुने के तौर पर गालियां चढ़ाते हैं। ये सौभाग्य केवल जनकपुर वासियों को, नेपाल वासियों को ही प्राप्त होता है, प्रभु श्री राम को पहुना मान करके, तो वो हमारे पहुने हैं। और जब विवाह हो गया तो सखियां बोली राम जी यहीं रहा, कहाँ जाओगे? राम जी बोले क्यों यहाँ रहे? सखियां बोली जो यहाँ खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो राम जी बोले ऐसी कौन सी डिश है जो हमारे अयोध्या में नहीं? सखियां बोली यहाँ ससुराल में रहोगे तो ससुराल की गालियां खाओगे, आपको अयोध्या में नहीं मिले। तो धन्य है ये नगरी जहाँ प्रभु श्री राम को भी हम लोग आदर्श के साथ बड़े प्यार से उन्हें गालियां पवाते हैं। ऐसा नेपाल हिंदू राष्ट्र, यह भूमि जहाँ भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है, इस भूमि पर आकर और आप लोगों की श्रद्धा देखकर हमें लग रहा कि मैं और पहले आ जाना चाहते। जय सिया राम, जय सिया राम। लेकिन अभी हम कहते कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। जय सिया राम। अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे जितना बच ले। पक्का है। अच्छा एक बात, धन्य धन्य है नेपाल, धन्य ये भूमि, धन्य यहाँ की भक्ति और आप लोगों की श्रद्धा, जहाँ प्रभु बेहरे, जहाँ पशुपतिनाथ, जहाँ मुक्ति देने वाले मुक्तिनाथ। देखो यहाँ दो नाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ। और हम लोग कैसे हैं नाथ? जय सिया राम। लेफ्ट और राइट में दो नाथ हो तो हम लोग फिर कैसे अनाथ? हमें लगता हम नेपाल से ज्यादा सनाथ कोई और राष्ट्र हो ही नहीं। जय हनुमान, जय बजरंगबली हनुमान जी की। नेपाल से ज्यादा सनाथ कौन हो सकता? अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो, और नेपाल में पशुपतिनाथ है। कौन कहता है कि नेपाल अनाथ? जय बजरंगबली हनुमान। और आज हम कह करके जाते हैं नेपाल के जी को भी जो होटल हो, भगवान जाने, होटल तो बहुत अच्छा बनाया पर बाल्टी नहीं है। हम अभी नहाने गए थे तो इनके पास भी बाल्टी नहीं है। होटल बहुत महंगा है पर 50 रुपया की बाल्टी नहीं रख रहा है। तो ये इंटरनेशनल बेइज्जती हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम गाँव के देहाती आदमी हैं और हमको नहाने में बहुत दिक्कत गई है। यहाँ के हमारे जो मेंबर उनसे कहना है कि लिख दिया जाए, विजिट रजिस्टर में लिख दिया जाए, IM बागेश्वर धाम सरकार, और उसमें लिख दिया जाए कि इन्होंने एक ही गलती बताई। तो बहुत अच्छा है, बहुत आकर हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें पता लगा कि ये वाला जो हॉल है जहाँ हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं, ये आज ही इसका वो हुआ है, अंग्रेजी बोलो, इनॉग्रेशन आज ही हुआ। हमें बड़ी खुशी हुई, हमने कहा कोई बात। तो हम ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्र भी है, और हनुमान जी महाराज विराजमान है तो और अति पवित्र हो गया। जय श्री राम। संत आ गए तो संत देखो, हम जाए संतों के पास, ये हमारा भाग्य है। ये संत चलकर हमारे पास आए, ये हमारा सौभाग्य। जय सिया राम। धन्य नेपाल। नेपाल के लिए हम आज एक ही बात बोलना चाहेंगे, फिर हम जाएंगे आप लोगों के सामने गली लगाकर पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाएंगे, ताकि नेपाल के रहने वाले सभी वासियों पर पशुपतिनाथ की कृपा बनी रहे और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे और सनातन की जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र नेपाल। जय श्री राम। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के पक्षधर हैं। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। हमसे दिक्कत हो तो वो हाजमोला की गोली खाए। जय सिया राम। साफ कहना, खुश रहना।
मैं प्रार्थना करके एक दिन नेपाल पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएगा। जय सिया राम। लेकिन सनातन संस्कृति के साथ यहाँ की श्रद्धा और आस्था अद्भुत है। तो आप लोग भी धन्य हो, हमें खुशी हुई आप सब आए। अब हम आपको कथा सुनाएंगे वहाँ शाश्वत धाम में। यहाँ तो वैसे तो कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आए हैं, कुछ लोग अपने बाप का नाम जानने वाले हैं, कुछ लोग इसलिए भी आके देखते हैं मन की बात हमारी बता पाते कि नहीं। लेकिन हम आप एक बात बताएं, आप आए पर्चा के चक्कर में, हम बैठे हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। जय हनुमान, जय श्री राम। अच्छा, आप पर्चा के चक्कर में, हम चर्चा के चक्कर में, और वरुण चौधरी जी खर्चा के चक्कर में। हमारे तो भंडारा करने के खर्चा भी उठा, ये अलग बगल में खड़े। ये हनुमान जी की लीला है, और हनुमान जी ऐसे लोग जुड़ा भी देते हैं। भगवान की बड़ी कृपा, ये यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। हमने कहा इन्हीं को पकड़ो, छोटों में कौन फंसे। हाँ, छोटों में। हमने कहा अच्छा, एक व्यक्ति हमसे बोला आप क्या अमीरों की सुनते हो? हम कहा नहीं, हम सुनते नहीं हैं, हमें गरीबों से मिलने का बहाना इन्हीं के थ्रू। बोले कैसे? हमका खर्चा ये करते हैं, बुलाते ये हैं, भंडारा ये करवाते हैं, पर्चा हम उनके बनाते हैं जो कुर्सी। अच्छा, इनको क्या चाहिए? अमीरों को इतनी संतुष्टि चाहिए कि इन्हें ये लगे कि VIP। अब वो हम संतुष्टि दिलवा देते हैं। और बहुत विनोद की बात, ये हमारा परिवार है। वरुण जी हमारे बहुत प्रिय चेहरा है, इनके पिताजी बहुत ही सज्जन हैं, और अब ये हमारे बागेश्वर के और पशुपतिनाथ के और नेपाल राष्ट्र के लिए हमेशा जीवन भर ये कार्य करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, से बोलो जय सिया राम। हम एक बात और बता दें, जटायु जी महाराज, रामायण में आपने कथा सुनी, जरा भाई माइक तेज कर दे, तेरे दादा का थोड़ी नोट बराबर देगा, माइक धीरा राम धन्य। रामायण का एक पात्र श्री जटायु जी है। जटायु जी के पंख रावण ने, जटायु जी जमीन में गिरे, दर्द से घालने लगे, शरीर में पीड़ा हुई। तो किसी ने जटायु जी से कहा, बड़ा सीताराम 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 करते, लो पंख कट गए, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी खान। अच्छा, कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये सबके पास जाते हैं, तुमसे भी कहेंगे बड़े बाबाओं के चक्कर में पड़े, क्या हो जाए, बागे सुदाम चिल्ला रहे, क्या हो जाए। कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। जटायु जी के भी कान भरे, सीताराम सीताराम दिन भर करते थे। आज देखो, आज पंख कट गए, तुम्हारे राम जी नहीं आए। अरे कम से कम पंख होते तो तुम उड़कर अयोध्या चले जाए, दर्शन कर पाए। आज पंख कट गए, बंद करो पूजा। पता है जटायु जी क्या बोले? बोले भगवान का धन्यवाद है जो पंख हमारी कट गए। वो आदमी बोला धन्यवाद क्यों दे रहे? बोले भैया पंख होते तो हमें उड़कर राम जी के पास जाना पड़ता, आज पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ता। जय सिया राम। यदि हम तुमसे कहना चाहते हैं, नेपाल के पास लोग, तुम साधना में तल्लीन हो जाओ। एक बुरी बात मत मानना, बुरा मत मानना हमारी बातों का। आप हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान गुरु जी को तो मानते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पर गुरु जी की नहीं। माता पिता को मानते हो, माता पिता की नहीं मानते हो। और मेरे पागलों, जितने भी लोग यहाँ बैठे हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, अगर तुम्हें कुछ पाना है, अगर तुम्हें कुछ बनना है, अगर तुम्हें कुछ उपलब्धि पानी है, तो आज की बात हमारी नोट करके घर जाना। या तो तुम आज के बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम पशुपतिनाथ महादेव का पूजन करना छोड़ दो, या आज से अभी से पशुपतिनाथ पर सब कुछ छोड़ दो। और जिस दिन आप बागेश्वरनाथ
सब कुछ छोड़ दोगे। हम दावे के साथ कहते हैं आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि दर दर भटक रहे, आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपकी सुविधा स्थायी नहीं, आस्था स्थायी नहीं है। याद रखना 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदने से पानी प्राप्त नहीं होगा, एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोदने से अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए मेरे पागलों, जाग जाओ और अपने कर्तव्य पर लगे रहो। अब बुरा मत मानना, हम बहुत सिद्धांतवादी आदमी हैं। हमारे पर्चा बनाने से तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक पर्चा का अपने शरीर में, अपने जीवन में चरित्र को उतारोगे। एक सज्जन हमको मिले भारत में, साउथ में, बहुत बड़े नेता हमारे पास हमको मिलने आए। गुरुजी हमने सुना आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी यही सुना। बोला नहीं गुरुदेव एक प्रार्थना करें। हम कहा करो। बोले गुरुजी हम हनुमान जी का चित्र हमेशा जेब में रखता हूं। उनका साउथ का लैंग्वेज था, हनुमान जी का फोटो हमेशा जेब में रखता हूं। हमने कहा क्षमा करना, हनुमान जी का फोटो जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे मोबाइल में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर पर हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। जय हनुमान, जय बजरंग। और अगर हनुमान जी का चरित्र तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी उपासना, तुम्हारा भजन, तुम्हारे जीवन का ये बीता हुआ समय कालखंड सब व्यर्थ है और खोखला है। और तब तक तुम नीरस हो, तब तक तुम बेकार हो, जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की उपासना नहीं। क्योंकि और देवता चित्त न धरई हनुमान से सर्व सुख कराए। केवल एक हनुमान जी ऐसे हैं जो आपको सर्व सुख प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आज की सभा में विराम पर हम यही कहेंगे, अंत तो गत्वा। कभी बागेश्वर धाम आने का मौका मिले, अपने घर जाना और बागेश्वर बालाजी से कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। तो खूब मुस्कुरा। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, भक्ति की भूमि पर बैठे। और भक्ति की भूमि पर भक्ति ना हो तो हम तुमसे बड़ा कौन मूर्ख होगा। इसलिए भक्ति की भूमि पर देखो, भक्ति की भूमि पर किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान को स्वयं आना पड़ता। स्वयं आएंगे राम। एक कथा और फिर विराम। हमको जाना है। अहिल्या को कौन कौन जानता है रामचरितमानस? अहिल्या, अहिल्या हाथ उठाओ। बाकी लोग श्रीलंका से हैं। तो वही राम नेपाल के ही है ना। अहिल्या को नहीं जानते, नक कटा है। सुनो, अहिल्या वो है जो गौतम ऋषि की पत्नी, जिन्हें पत्थर बनने का श्राप मिला। अब कौन कौन जानता है? ठीक, हाथ नीचे। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बनी। उससे पूछा आप कहाँ रहो? अयोध्या में? नहीं। अहिल्या बोली हम अयोध्या में नहीं। फिर कहाँ रहोगी? अहिल्या बोली हम जनकपुर की गली में रहेंगे। उससे पूछा क्यों? बोले अयोध्या में शायद भगवान के दर्शन ना हो। जनकपुर की गली में क्यों? बोले भक्ति की नगर की गली में रह जाएंगे तो भगवान गुजरेंगे जरूर शादी के। जय श्री राम। वो चाहे जितने बड़े हो जाए, कभी ना कभी तो भक्ति से मिलने आएंगे। और भक्ति से मिलने आएंगे तो हम गली में ही मिल जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप लोग उस भक्ति के नगर में हो कि हाँ सुझाव, बस आपका उद्धार हो जाएगा। तो मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ को प्रणाम करके, अच्छा आप 3 नाथ जुड़ गए, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ और बागेश्वरनाथ। जय हनुमान, जय श्री। तीन नाथों
के हाथ में अगर अपनी नाथ हो, तीन नाथ के हाथ में अगर अपनी नाथ हो तो फिर कौन अनाथ होगा? जय। आप सब सनातन हैं, मुस्कुराइए, हंसते रहिए और हम आपको मिलेंगे अब कथा में। खूब हम सामूहिक अर्जी अभी आप लोगों की लगा देते हैं, पर्चा वाली वहां लगाएंगे 20 तारीख को शाश्वत धाम में, जहां है तो वहां पर समय निकालिए। कौन कौन आ रहा कथा? बाकी लोग बेचारे बहुत बिजी हैं, मत आना वरना पाप का काम हो जाएगा ना। घर पे ही रहना। बोलो सीताराम। सीताराम। वहाँ पहुँचना हमारा बहुत बहुत दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबके सामने कर्जी लगा देते हैं। अच्छा, अभी जब हम आ रहे थे ना, हमारी चटनी बनाना करके चपे लानी दूर से बनाना, ताकि हम यहाँ से साफ कुशल घर जाए। तो माता जी हमारी पीटे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे। वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, 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 हमारी अर्जी सुनो। सब लोग मनी मन बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, हमारे साथ बोलो ओ बागेश्वराय नमः नमः। बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। ओम हम हनुमते हनुमते नमः नमः। ओम हम हनुमते हनुमते नमः नमः। ओम हम हनुमते हनुमते नमः नमः। ओम सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः नमः। ओम सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः नमः। ओम सन्यासी देवाय देवाय नमः नमः। मनी मन सब लोग बालाजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, एक साल में भी एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बनी ही काम सफल हो जाता है। अर्जी लगाते ही बागेश्वर बालाजी की कृपा होने लगती है, सेना आने लगती है और भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से रोग में, संकट में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप लोग जो भी अर्जी, प्रश्न, जिज्ञासा
लेकर के आप बैठे हो, जिस कार्य से अति दुखित हो, बहुत ज्यादा अवहेलना सहेली हो, जगह जगह भटक दिया, आप जो भी प्रश्न लेकर आए मन में 3 बार ओम हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे पशुपतिनाथ भगवान, हे मुक्तिनाथ भगवान, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा हम पर दया करो, हम पर दया कर। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर हे बालाजी, सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हमारी विनती सुनो, हमारी विनती सुन। आपकी जय हो, आपकी जय, आपकी जय, आपकी जय, आपकी जय। आपकी जय। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके पीछे की तरफ छोड़ दें। ऐसा करने से बॉडी की नेगेटिविटी जो नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर हो जाए। जय हनुमान। लेफ्ट हाथ की मुट्ठी का एंटी क्लॉक में उतार करके पीछे की तरफ छोड़ दें। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगाना, शरीर में जहाँ भी स्पर्श करा, जो बैठाई जो करे, जो बागेश्वर धाम की आप लोग सब एकत्रित रहो, सनातनी एकत्रित रहेंगे, तभी हमारा आपका सनातन धर्म बचेगा। हम कथा तो बहाना है, दरबार तो बहाना है, असलियत में सभी सनातनियों को पूरी दुनिया में जगाना है। जय सिया राम। मस्तक पर टीका कौन कौन प्रतिदिन लगाता है? अब कौन कौन लगाएगा? हमको गुरु दक्षिणा में यही दीजिए, मुस्कुराते रहिए। और आज हमें अभी तरुण जी ने बताया, आने के पहले कला जगत से अभिनय करके इस